जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या नाम जप करने से हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं, क्या नाम जप करने से हमारे पाप खत्म हो सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरि नाम पाप रूपी घास के बड़े से बड़े ढेर को जलाने के लिए भी साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरि नाम कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरि नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, एक बहुत बड़े डाकू थे जिन्होंने न जाने कितने लोगों की हत्याएं की थी और पाप कर्म किए थे। लेकिन जब उन्होंने हरि नाम को अपनाया और राम नाम का जाप किया तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाम जप हमारे पूर्व के पापों को नष्ट करने के लिए एकमात्र साधन है। लेकिन जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। वह नाम को पाप का साधन बना लेता है। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। रोग को नष्ट करने के लिए ही औषधि का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए ही दवा लेते हैं तो उनको मरने के सिवा और क्या फल मिल सकता है। जो व्यक्ति नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार की यम यातना भोगने पर भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पाप करते रहें और भगवान का नाम जप करते रहें तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरि नाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भागवत कथा के अनुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गो तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नीगामी और अन्याय बड़े से बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। पहले के कितने भी बड़े बड़े पाप संचित क्यों ना हो, सच्चे मन से भगवान नाम लेते ही सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की छूट मिल जाती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ मनमाना पाप भी करते रहेंगे तो इस प्रकार की जिनकी कुवासना है उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके और झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं तो उनके पापों का नाश कभी नहीं होता। उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को एक तुच्छ मान लेते हैं। ये तो भगवान नाम की महिमा का घोर अनादर है। ऐसे ही बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों की भी नाम महिमा में रुचि नहीं होती है। ऐसे लोगों को कभी भी नरक में जगह नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के पाप कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, अपितु उनके पाप तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूर्व में हमने कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हों, अगर हम उनका प्रायश्चित करते हैं और भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमारे बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम नाम महिमा का जाप करते रहेंगे और हम पाप भी करते रहेंगे तो हमारे पाप कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अभी तो वो और बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर हम नाम जप करते हैं तो हमें तन और मन से शुद्ध होना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम।
जय हनुमान जी भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।